हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप बोर्ड पे देख ही पा रहे होंगे ज्योमेट्री, एंगल्स, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्स हम टॉपिक ले रहे हैं। ज्योमेट्री के हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में हम इन वीडियोस में हम जानेंगे आज। लास्ट वीडियो जो था उसमें हमने दो एंगल्स के बारे में जाना था, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, सो आज हम जानेंगे राइट एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में कि ये दो तरह के एंगल्स होते क्या हैं। ज़्यादा फास्ट नहीं बढ़ना, हमें समझना है ईजिली, ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए और हमें किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो आगे। इज़ दैट क्लियर? तो एक्यूट एंगल मैं थोड़ा सा रिवीजन दे देती हूँ। हमने एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में पढ़ा था। एक्यूट एंगल जो होता है वो आपका 90 डिग्री से छोटे होते हैं और ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होते हैं। इज़ दैट क्लियर? आज हम बात करेंगे राइट एंगल। ठीक है, अब राइट एंगल जो होता है उसे हम 90 डिग्री वाला एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, सो हम आज थर्ड अपना बात करेंगे, विच इज़ योर राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल। अभी तक मैंने आपको जो एक्यूट और ऑब्ट्यूज बताए थे वो राइट एंगल के आपको कंसेप्ट से समझाए थे, क्योंकि अगर आपको राइट एंगल पता होगा तो आपको एक्यूट और ऑब्ट्यूज भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो मैं वहाँ पे राइट एंगल ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता देती हूँ। ठीक है, राइट एंगल जो होता है वो आपका होता है एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि एग्जैक्ट 90 डिग्री जो भी एंगल होगा उसको हम बोलेंगे राइट एंगल। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर कि जो भी हमारे एंगल्स होते हैं उसमें ना तो मेरा 95, ना ही मेरा 85, ना ही मेरा 80, ना ही मेरा 100, कुछ भी राइट एंगल नहीं कहलाएगा। जो एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा उसको हम बोलेंगे राइट एंगल। ठीक है, अब हम इसे मेंशन कैसे करते हैं? दिस इज़ आवर लाइन। ठीक है, दिस इज़ आवर अगेन स्ट्रेट लाइन। तो जो ये एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन जो होती है हमारी, उससे जो एंगल बनता है, दिस इज़ योर 90 डिग्री राइट एंगल। ठीक है, सो ये हमारा जो है ये हमारा है राइट एंगल। ठीक है, इधर स्ट्रेट लाइन, इधर स्ट्रेट लाइन, दिस इज़ योर 90 डिग्री एंगल एंड दिस इज़ कॉल्ड एज अ राइट एंगल। ओके, इज दैट क्लियर? Let's move on to our another angle, which is supplementary angle. कौन सा एंगल? सप्लीमेंट्री एंगल। SUPPLEMENTARY, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। एक और एंगल राइट एंगल के बारे में हमने पढ़ा, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ा। तो अभी तक हम अपनी लास्ट वीडियो और इस वीडियो को मिला के हम अपने 3 एंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल। और अब हम जानने वाले हैं व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स, देखिए मैं बहुत स्लोली जा रही हूँ सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो, is equal to 180 degree, then angles are said to be, ये आपको कंप्लीट मैं डेफिनेशन बता रही हूँ, सप्लीमेंट्री। ओके, देन एंगल आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री, मतलब कि अगर किसी भी दो एंगल का सम इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, तो एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा एंगल होगा? जैसे आपके पास कोई भी वन एंगल है, आपके पास 90 डिग्री और सेकेंड एंगल जो है वो भी आपके पास 90 डिग्री। तो हमने क्या बोला, जब सम जो है एंगल्स का वो 180 डिग्री हो जाएगा, 90 + 90 180 डिग्री, तो ये जो एंगल बनेगा ना, एक नया वाला एंगल, उसे हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, समझ में आया? अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ एक्सप्लेन करके। ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने एक कोई सा भी आप एक एंगल ले लीजिए, इसको हम ले लेते हैं ए, और यहाँ पे जो दूसरा एंगल बना उसको हम ले लेते हैं बी। ठीक है,
ये ए और ये बी। तो अब एंगल ए प्लस एंगल बी अगर 180 डिग्री के हो जाएंगे, सो दिस इज़ कॉल्ड योर सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब एज्यूम करो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल तो 90 + 90 वाला दिया। ठीक है, अब और आप ले लो। ठीक है, आप एक ले लेते हैं, ये हम ले लेते, क्योंकि देखिए हमें पता है ये पूरी की पूरी लाइन जो होती है ना, ये पूरा का पूरा 180 डिग्री बनाता है, और 180 क्या होता है हमारा सप्लीमेंट्री। तो वहाँ से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पूरी की पूरी लाइन मिलकर जो ऐसा गोल सा हाफ सेमी सर्कल जो बना लेगा, उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो अब आप एज्यूम कर लीजिए कि ए जो है, लेट ए इज़ इक्वल टू 80 और एंगल बी जो है उसको हम ले लेते हैं 100। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री बन गया। सिमिलरली आप इसको एंगल ए जो है उसको आप ले लीजिए 110 प्लस एंगल बी जो ले लीजिए उसको कितना लेंगे हम, 70 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो कोई भी ऐसे दो एंगल, ऐसा नहीं है कि मैं कोई पर्टिकुलर 90 ले लेती हूँ या 80 ले लिया या 110। कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो रहा हो वो एंगल सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, दो की जगह 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल, कितने भी हो सकते हैं, बट द कंडीशन इज़ कि उनका सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एक और यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता देती हूँ। ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। अब एक एंगल आपका ये रहा एंगल ए, एक एंगल आपका ये रहा एंगल बी, ठीक है, एक एंगल आपका ये रहा सी, और फाइनली एक एंगल ये रहा डी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, 4 एंगल है ना, इनका सम 180 डिग्री होगा। तो ये चारों के चारों भी हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाए जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? तो आज हमने पढ़ा राइट एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखते रहना, पुरानी वीडियो स्किप मत करना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में और अपनी पैरेलल लाइन के बारे में। पैरेलल लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारे एंगल जो मैंने आपको बताए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये एंगल्स ही समझ में नहीं आएंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो इसलिए ना तो पुराना वीडियो स्किप करिए, ना ही आगे आने वाला। कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आती तो यू कैन आस्क मी ऑन माई कॉमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली लव टू आंसर देम। आप बस सीखते रहिए। ठीक है, और अगर एक बार समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए। ठीक है, अभी तो बहुत सिंपल से शुरुआत करी हमने, आगे आने धीरे धीरे आते आते थोड़ी सी चीज़ें टफ होती रहेंगी, तो बेसिक समझते जाएंगे तो आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।